दोस्तों नमस्कार, मैं महावीर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो जिसमें मैं आपको भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी दूंगा। तीर्थ वह पुण्य स्थल है जहाँ व्यक्ति धर्म का अनुशीलन करने, मन की शांति के लिए जाते हैं। पौराणिक दृष्टि से देखें तो तीर्थ उसे कहा जाता है जिनके मध्य से मनुष्य पाप आदि से मुक्त हो जाए। इसीलिए तीर्थ को पापादकों से मुक्ति का स्थल भी कहा गया है। हमें आशा है कि किसी भी मनभावन तीर्थ पर जाने के लिए यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेगी। तो आइए आपको भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल के बारे में जानकारी देते हैं। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 पवित्र धामों में बद्रीनाथ धाम का महत्वपूर्ण स्थान है। 3 अन्य धाम हैं द्वारका, जगन्नाथपुरी एवं रामेश्वरम। बद्रीनाथ जाने का समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर ऊंचे केदार नामक पर्वत पर स्थित है। यहाँ भी मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक जा सकते हैं। द्वारका भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। आज से हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। श्री कृष्ण पैदा हुए गोकुल में, पले, पर राज उन्होंने द्वारका में ही किया। वर्ष भर कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। रामेश्वरम 4 दिशाओं के 4 धामों में रामेश्वरम दक्षिण दिशा की धाम है। यह तीर्थ सभी तीर्थों से उत्तम माना गया है क्योंकि इसकी स्थापना भगवान श्री राम के हाथों हुई थी, इसलिए इसे रामेश्वरम कहा जाता है। बरसात के मौसम को छोड़कर यहाँ वर्ष भर कभी भी आया जा सकता है। जगन्नाथपुरी धाम भारत के 4 धामों में यह भी एक धाम है जो पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य के बंगाल की खाड़ी में बसा है। ऐसी मान्यता है कि यह कलयुग का धाम है। वर्ष भर कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। गंगोत्री उत्तराखंड के गढ़वाल में हिमालय पर्वत पर बसा यह स्थान जहां गंगा ऊपर गोमुख से गिरती है, गंगोत्री कहलाता है। देखा जाए तो गंगा का उद्गम गोमुख से हुआ और गोमुख गंगोत्री से 18 मील आगे है, जहां बहुत कम ही यात्री पहुंच पाते हैं। अप्रैल मध्य से जून तक और सितंबर से नवंबर तक यहां कभी भी जाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे सिर्फ भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थलों की जानकारी ही दी जाती है। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी पर्यटक स्थल की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वह प्रश्न डालिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। यमुनोत्री दक्षिण भारतीयों की ओर से यमुनोत्री को धाम के रूप में मान्यता प्राप्त है, मगर उत्तर भारतीयों के लिए वो 4 धाम है। उनमें यमुनोत्री पहला धाम है, इसके पश्चात गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक यहाँ कभी भी आया जा सकता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित प्रयाग को तीर्थ राज अर्थात तीर्थों का राजा कहा जाता है और सतपुरियों को इसकी रानियां कहा जाता है। प्रयागराज की गणना भारत के प्राचीन तीर्थों में की जाती है। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। काशी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित काशी को वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान वरना और असी नामक नदियों के बीच बसा है, इस कारण इसे वाराणसी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो काशी में देह त्यागता है वह स्वर्गलोक में पहुंचता है। भगवान शंकर का विश्वनाथ नामक ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। कांचीपुरम
जो स्थान उत्तर भारत में काशी को प्राप्त है, वही स्थान दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम को प्राप्त है। कांचीपुरम के दो भाग माने जाते हैं, शिव कांची और विष्णु कांची। वर्ष भर में कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। हरिद्वार। उत्तराखंड का हरिद्वार जिला एक पवित्र नगर है। हिंदी में हरिद्वार का अर्थ ईश्वर का द्वार होता है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में एक है। वहाँ एक मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं। उस मंदिर के साथ वाले घाट को हर की पौड़ी कहा जाता है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आप आ सकते हैं। ऋषिकेश। हरिद्वार से ऋषिकेश लगभग 24 किलोमीटर दूर है। परंपरा से यह कथा चली आ रही है कि प्राचीन काल में राक्षस ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते थे और उनके तप को भंग कर देते थे। ऐसी स्थिति में देवताओं ने दैत्यों का संहार किया और यह क्षेत्र ऋषियों के लिए सुरक्षित कर दिया। इस प्रकार यह क्षेत्र ऋषियों के तप स्थली बन गया और इसका नाम ऋषिकेश हो गया। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण एक प्रसिद्ध तीर्थ है। कहा जाता है कि मथुरा में प्रवाहित यमुना नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु ने इसे अपना सर्वाधिक प्रिय क्षेत्र बताया है। जिस प्रकार काशी में भगवान शिव की पूजा की जाती है, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। वृंदावन। वृंदावन 16वीं शताब्दी में बसा था। 16वीं शताब्दी में ही बंगाल के महान योगी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतिम यात्रा वृंदावन में ही की थी। यहाँ गली गली में मंदिर बने हुए हैं, इसीलिए इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी 6 मील है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। अयोध्या। सतपुरियों में अयोध्या का पहला स्थान है। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने के कारण अयोध्या एक ऐसी दिव्य नगरी हो गई थी कि यहाँ के कटी पतंग तक मोक्ष को प्राप्त हो चुके थे और इस प्रकार यह उजड़ गई थी। श्री राम के पुत्र कुश ने इसे पुनः बसाया था। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आप जा सकते हैं। अवंतिकापुरी, उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित इस नगरी को उज्जैनी भी कहा जाता है। अवंतिकापुरी का नाम उज्जैन या उज्जैनी जैन धर्म के प्रचार के समय ही पड़ा था। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर कैलाश की यात्रा सबसे कठिन है। इस यात्रा की अवधि बहुत लंबी है। इस अवधि में लगभग 3 सप्ताह तिब्बत में बिताने पड़ते हैं। केवल यही एक यात्रा है जिसमें लगभग पूरे हिमालय को पार करना पड़ता है। मार्च से जून और अक्टूबर से नवंबर तक यहाँ जाया जा सकता है। नैना देवी मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित पहाड़ी पर है, जो पंजाब सीमा से अति निकट है। इसी के पास भाखड़ा नांगल डैम है। यहाँ देवी के 2 नयन गिरे थे। मंदिर के पास ही एक गुफा है जिसे नैना देवी की गुफा कहा जाता है। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ कभी भी जाया जा सकता है। चिंतपूर्णी देवी मंदिर। चिंतपूर्णी देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गांव भरवाई में स्थित है। चिंतपूर्णी माता के दर्शन से व्यक्ति सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर सती के चरणों के कुछ अंश गिरे थे। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ कभी भी जाया जा सकता है। ब्रजेश्वरी देवी। ब्रजेश्वरी देवी का यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नगर में है। जन सामान्य में यह देवी नगरकोट कांगड़े वाली देवी के नाम से भी विख्यात है। देवी के दर्शन किए बिना यात्रा विफल मानी जाती है। कांगड़ा में सती के स्तन गिरे थे। अक्टूबर से मार्च तक यहाँ कभी भी आया जा सकता है। चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के बाणगंगा के तट पर स्थित है। इसे चामुंडा नंदकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह वही स्थान है जहां
चंडमुंड देवी से युद्ध करने आए थे और देवी ने काली रूप धारण करके उनका वध किया था। जून से अक्टूबर तक यहाँ कभी भी आया जा सकता है। मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर चंडीगढ़ के पास मणिमांजरा नामक स्थान पर है। महाराजा पटियाला ने देवी के आज्ञा के अनुसार देवी का मंदिर बनवाया था, जो मनसा देवी के नाम से विख्यात हुआ। शाकंभरी देवी मंदिर। शाकंभरी देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मानसून के मौसम को छोड़कर यहां किसी भी मौसम में आया जा सकता है। वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णवी देवी भगवान विष्णु की शक्ति है। क्षेत्रीय भाषा में इन्हें वैष्णो देवी कहा जाता है। वैष्णो देवी का स्थान जम्मू से 46 मील उत्तर पश्चिम की तरफ अंधेरी गुफा में स्थित है। बरसात के मौसम को छोड़कर यहाँ किसी मौसम में भी आया जा सकता है। पुष्कर सरोवर। राजस्थान के अजमेर जिले में पिंडारा से 3 मील की दूरी पर स्थित पुष्कर सरोवर को तीर्थों का गुरु कहते हैं। पुष्कर का कार्तिक पूर्णिमा स्नान पुण्यदायी माना गया है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। गंगा संसार की सबसे पवित्रम नदी मानी गई है। सूर्यवंशी सम्राट भागीरथ के अथक प्रयासों से गंगा देवलोक से भारत भूमि पर उतारी गई। वर्ष भर में यहाँ कभी भी आप आ सकते हैं। यमुना का उद्गम स्थल भी हिमालय पर्वत ही है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना को सूर्य की पुत्री माना गया है। यमुनोत्री से निकलकर यह 280 किलोमीटर बहती हुई दिल्ली पहुंचती है। इसके आगे बढ़ती हुई मथुरा आगरा को पवित्र करती हुई प्रयाग में गंगा से जा मिलती है। वर्ष भर में कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सरस्वती। वेद और पुराण में गंगा व सिंधु से ज़्यादा सरस्वती को महत्व दिया गया है, लेकिन यह एक अद्भुत नदी है। इसके अस्तित्व के संबंध में विवाद हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों सरिताओं का संगम स्थल है, परंतु वहाँ सरस्वती का अस्तित्व नहीं है। वहाँ इसे गुप्त मान लिया गया है। वर्ष भर कभी भी यहाँ आप आ सकते हैं। सोमनाथ मंदिर। यूँ तो शिवलिंग असंख्य हैं, लेकिन उनमें 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख है जो देश के विभिन्न भागों में स्थित है। उनमें से सोमनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग सर्वाधिक विशिष्ट स्थान रखता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह में स्थित है। जून से अक्टूबर तक यहाँ कभी भी जाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन। श्री शैल पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहते हैं। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि इसके दर्शन करने मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि श्री शैल पर मल्लिकेश्वर नाम का द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। ये भगवान शिव का अवतार है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। ओमकारेश्वर। यह प्रख्यात मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह है कि यह 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला ओमकारेश्वर तथा दूसरा अमलेश्वर, लेकिन गणना करते समय दोनों ज्योतिर्लिंग को एक ही गिना जाता है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आप आ सकते हैं। भीमशंकर मंदिर। पुराणों के अनुसार भीमशंकर एक कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन मात्र से ही प्राणी सब दुखों से मुक्त होता हुआ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मंदिर मुंबई से पूरब और पुणे से उत्तर दिशा में भीम नदी के तट पर स्थित है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह ज्योतिर्लिंग नासिक मुंबई से 17 मील दूर त्र्यंबकेश्वर नामक बस्ती में है, जो पहाड़ की तलहटी में है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ जाया जा सकता है। श्री बैजनाथ मंदिर। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में 2 मत हैं, एक झारखंड और दूसरा हैदराबाद। परंतु शिव महापुराण के अनुसार झारखंड वाला मंदिर ही शिवलिंग का अस्तित्व बैजनाथ ज्योतिर्लिंग है। इसे बैद्यनाथ भी कहा जाता है। इस स्थान पर
सती का हृदय गिरा था। यह वही ज्योतिर्लिंग है जहां राक्षस राज रावण ने घोर तप किया था और अपना शीश काटकर शिव के अर्पण किया था। अगस्त से फरवरी तक यहाँ कभी भी जाया जा सकता है। नागेश्वर मंदिर, इसकी गणना द्वादश ज्योतिर्लिंग में की जाती है। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। वैसे मूल नाम नागेश है। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। कुरुक्षेत्र, पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। यह न सरोवर था न शहर। यह वर्तमान अंबाला से दिल्ली तक फैला हुआ विस्तृत भूक्षेत्र था जिसमें शहर व गांव आबाद थे। यहाँ एक सरोवर भी है जिसका जल दिखने में लाल है, लेकिन हाथ में लेने में यह निर्मल श्वेत दिखाई पड़ता है। यहीं पर कौरव और पांडव की सेना के बीच महाभारत का महायुद्ध हुआ था। वर्ष भर में कभी भी यहाँ आया जा सकता है। अमरनाथ, अमरनाथ कश्मीर क्षेत्र का सर्वाधिक पावन तीर्थ है। यहाँ की यात्रा मुक्तिदायी मानी जाती है। इस पावन तीर्थ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा को होती है। यह सती का कंठ गिरा था। अमरनाथ गुफा में एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से ही बनता है। तो ये थे दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको इन सब स्थलों में से कौन सा स्थल अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय माता दी।